प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 11 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में भारतीय जनता पार्टी प्रदेश भर में व्यापक स्तर पर जनसंपर्क और जन जागरण अभियान चलाने जा रही है। इस दौरान मोदी सरकार की उपलब्धियों के साथ साथ देश की कांग्रेस सरकार की नाकामियों को भी भाजपा जनता के बीच रखेगी। ये जानकारी भाजपा प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने शिमला में संयुक्त कॉन्फ्रेंस कर दी। इस दौरान जयराम ठाकुर ने कांग्रेस सरकार पर बड़ा हमला बोला है। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि पार्टी 9 जून से विशेष अभियान शुरू करेगी, जिसमें संगठन के सभी स्तरों पर कार्यक्रम आयोजित होंगे। डॉक्टर बिंदल ने बताया कि भाजपा पर्यावरण की दृष्टि से महत्वपूर्ण कार्य कर रही है। भाजपा हर बूथ पर 11 पौधे लगाएगी। इस लक्ष्य के तहत प्रदेश के कुल 8009 पोलिंग बूथों पर लगभग 90,000 पौधे रोपे जाएंगे। साथ ही 20 जून तक मंडल और बूथ स्तर पर कार्यशालाएं आयोजित की जाएगी। उन्होंने कहा कि भाजपा 21 जून को योग दिवस पर नो टू ड्रग्स अभियान के तहत प्रदेश भर में 171 कार्यक्रम आयोजित करेगी, ताकि युवाओं को नशे से दूर रखा जाए। 9 जून को नरेंद्र भाई मोदी जी को सरकार में 11 वर्ष पूर्ण होंगे और 11 वर्ष में गरीब कल्याण, सुशासन और विकास, ये एक बहुत बड़ा काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी की सरकार ने किया। इन विषयों को लेकर हम लोग जिला स्तर के ऊपर, मंडल स्तर पर और बूथ स्तर के ऊपर कार्यशालाएं आयोजित करेंगे और मोदी सरकार की जो उपलब्धियां हैं उनको जन जन तक पहुंचाएं। भारतीय जनता पार्टी निर्माण की दृष्टि से कंस्ट्रक्टिव अप्रोच लेकर पर्यावरण दिवस, पेड़ लगाना, पर्यावरण की रक्षा करना, युवाओं और सबके स्वास्थ्य के बारे में सजग होते हुए उनको योग के प्रति प्रेरित करना और नो टू ड्रग्स, नशा मुक्ति इस तरफ बढ़ना, ड्रग्स के खिलाफ योग का प्रचार, ये अभियान लेगी। और माननीय नरेंद्र भाई मोदी की सरकार ने 11 साल में किस तरह गरीब कल्याण के लिए काम किया, किसान के कल्याण के लिए, युवा उत्थान के लिए, महिला विकास के लिए काम किया, उसकी जानकारी घर घर तक पहुंचाएगी। और विकसित भारत, ये मोदी जी का संकल्प है, प्रतिज्ञा, वो 23 तारीख को हर पोलिंग बूथ के ऊपर होगी। तो ये भारतीय जनता पार्टी इन कार्यक्रमों को अगले इस मास में आयोजित करेगी। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने प्रदेश सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि वर्तमान सरकार 2.5 साल में पूरी तरह अफरा तफरी में चल रही है। सरकार केवल किसी तरह सत्ता में बने रहने का प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि शिमला में शराब की अवैध फैक्ट्री 2 वर्षों से चल रही है, जहां से 4 लाख से अधिक स्टिकर बरामद हुए हैं। जयराम ठाकुर ने कहा कि एसपी शिमला का तबादला भी राजनीतिक संरक्षण के तहत हुआ है और मुख्यमंत्री कार्यालय खुद FIR दर्ज न हो, इसके लिए प्रयासरत रहा है। विमल नेगी की मृत्यु के पीछे के कारणों की जांच की मांग करते हुए उन्होंने कहा कि प्रदेश की जनता जानना चाहती है कि इसके पीछे कौन जिम्मेदार है। कांग्रेस की सरकार 2.5 साल का कार्यकाल उसका पूरा हुआ है और कुछ दिन बचे हैं शायद, लेकिन बहुत अफरा तफरी के माहौल में सरकार चल रही है। स्पष्टता किसी विषय को लेकर के नहीं, गंभीरता, ठहराव सरकार में किसी विषय को लेकर के है ही। किसी तरह से कुर्सी बची रहे, कुर्सी चलती रहे, सलामत रहे, सरकार चलती रहे, समय निकाल, यही एकमात्र लक्ष्य है। मैं बहुत सारी चीजों का जिक्र करूं, वो संभव नहीं है, लेकिन मैं आज इतना वर्तमान सरकार से पूछना चाहता हूं कि कानून व्यवस्था का हाल क्या है प्रदेश भर में। विमल नेगी की मृत्यु, मुझे लगता है कि उनके लिए ये विषय है कि नहीं है, और विमल नेगी की मृत्यु अगर हुई है
इस बात को मान करके चलना पड़ेगा। अभी वो जांच के दायरे में है, इस बारे में बहुत टिप्पणी करना उचित नहीं है, लेकिन अगर उनकी मृत्यु हुई तो उस मृत्यु के पीछे कारण जानने की आवश्यकता है। प्रदेश जानना चाहता है, परिवार जानना चाहता है। और जो सरकार में जो काम करने का तौर तरीका था, सबसे बड़ा कारण उनकी मृत्यु का वही है। ये परिवार के लोग कहते हैं, सब लोग कहते हैं। इसमें बहुत घटनाओं का क्रम बहुत लंबा है, उन सारी चीज़ों पे अब कोर्ट में मामला है। एसपी शिमला इंडिविजुअल कैपेसिटी से फिर से कोर्ट में गए हैं, आज उसमें उनकी सुनवाई है। उसमें ज़्यादा मुझे कहने की आवश्यकता नहीं, लेकिन मैं इतना मैं जरूर कह सकता हूँ, एसपी शिमला अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी से नहीं, वो अगर कोर्ट में गए हैं, माननीय उच्च न्यायालय में गए हैं, तो सरकार के संरक्षण के साथ ही गए। वही एक बहुत बड़ी वजह है। हिमाचल न्यूज 24/7 के लिए शिमला से हरदेव कुमार के साथ सपना शर्मा की रिपोर्ट। आप देख रहे हैं हिमाचल न्यूज 24/7।